कब तक ये भर्ती आ सकती है, कितने फॉर्म हो सकते हैं, परीक्षा कब हो सकती है, क्योंकि ये चिंता जाहिर सी बात है होनी भी चाहिए, क्योंकि आरओ की जो परीक्षा होती है उसका एक स्तर होता है अपना अच्छे खासे लेवल की। इसमें जीएस पूछी जाती है, इसमें हिंदी के सवाल भी पूछे जाते हैं और इस प्रकार के एग्जाम की तैयारी करने के लिए आपको 6-7 महीने के समय की आवश्यकता भी होती है। तो सही समय रहते हम लोग सही समय पर इसकी तैयारी को शुरू कर दें, इसलिए हमें चीजों की जानकारी होना भी बहुत जरूरी है। तो आज मैं कुछ जरूरी बिंदुओं पर चर्चा करूंगा आप लोगों के साथ आरओ को लेकर कि कब तक ये वैकेंसी आ सकती है, कब तक हमारी परीक्षा हो सकती है और रणनीति क्या होनी चाहिए। पूरे आईएएस की टीम, एग्जामपुर की जो पूरी आईएएस की टीम है या पीसीएस की टीम है, वो किस प्रकार से आपकी हेल्प कर सकती है और किस प्रकार से आपको इस परीक्षा में आपके साथ जुड़ सकती है। तो इन सब चीजों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो बस एक बार आप सभी साथी इस सेशन को शेयर जरूर कर देंगे अपने मित्रों के साथ में, और नहीं करेंगे, हाँ जी नहीं करेंगे तो उन विद्यार्थियों को पता नहीं लग पाएगा कि किस प्रकार से हम लोग क्या रणनीति बना रहे हैं। देखो सबसे पहली बात है कि सर इसके फॉर्म कितने हो सकते हैं, पद कितने हो सकते हैं, इस पर हम लोग फोकस कर लेते हैं। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, आपके एक एक सवाल का जवाब हम खुद देंगे। अगर यहां पर नहीं हो पाते तो आपको कॉल से जवाब देंगे, परेशान मत होइए, आपको कॉल करने का पूरा मौका मिलेगा हमारी टीम के साथ एक एक सवाल पूछने का, तो परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं है। देखो पद की अगर हम लोग बात करें तो थोड़े दिन पहले जो न्यूज पेपर था आपका, इस न्यूज पेपर में बताया गया था कि लगभग 1000 से ज्यादा जो पद हैं वो सचिवालय में रिक्त हैं। क्या है? वैकेंट पद है ना। 1000 से ज्यादा पद हमारे जो यूपी पीसीएस आरओ है उसमें रिक्त पड़े हुए हैं। हालांकि इनमें से कुछ पदों को प्रमोशन के माध्यम से भरा गया है ना। और अब कितने पद आ सकते हैं तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि अभी थोड़े दिन पहले जो आयोग को सचिवालय की ओर से अध्याचन मिला है वो लगभग 200 पदों का मिल चुका है। जानकारों का मानना है कि इससे अभी पद और बढ़ेंगे, लेकिन यहां पर एक चीज समझना और जरूरी है कि क्या सर उतने पद आ सकते हैं जितना बताया जा रहा है कि 1000 तक पद या 900 तक पद आ सकते हैं। ये शायद इतना, मतलब जो आरओ के पद हैं शायद 1000 तक तो नहीं रहेंगे, लेकिन पदों की संख्या फिर भी 300 350 तक हो सकती है। 300 से कम भी हो सकता है थोड़ा बहुत, या ज्यादा भी हो सकता है। तो आप लोग क्योंकि 200 तक अभी कंफर्म हो चुके हैं कि 200 पदों पर मतलब जो रिक्तियां हैं उनका अध्याचन मिल चुका है। कई बार पिछली भर्तियों में ऐसा होता रहा है कि पद बाद में भी बढ़ते हैं, मतलब अध्याचन के बाद भी दोबारा और पदों की सिफारिश की जाती है, हमेशा से ऐसा होता रहा है। तो लगभग पदों की संख्या आप लोग 300 350 मान के चलिए, लगभग इतने ही पद हमेशा आते हैं, इससे कमी होते हैं पिछली बार तो 300 350 पद के आसपास होते हैं। मतलब आप ऐसे मान सकते हैं कि जितने यूपी पीसीएस में पद होते हैं उससे ज्यादा है ना। यूपी पीसीएस के जितने पद होते हैं उससे ज्यादा है, लेकिन यूपी पीसीएस के जो फॉर्म होते हैं उसमें कुछ बाध्यताएं भी होती हैं। आपको सब्जेक्ट स्पेशल भी उसमें पूछा जाता है कि अगर आप सोशियोलॉजी से ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो इसको भर सकते हैं, आप एजुकेशन से पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएट हैं तो इसको भर सकते हैं। उसमें अलग अलग तरह की कुछ बाध्यताएं भी होती हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप रिव्यू ऑफिसर के लिए क्वालिफाई हैं। आप ग्रेजुएशन में कुछ भी आपने किया हुआ है, चाहे बीए है, चाहे बीएससी है, या इसके अलावा भी, आप मुझे लगता है सब समझते हैं कि ग्रेजुएशन का मतलब क्या होता है, तो आप इन पदों पर अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और इसकी तैयारी करने वाले विद्यार्थी है ना, जो विद्यार्थी होते हैं, मुझे लगता है आप जैसे ही सारे के सारे विद्यार्थी होते हैं जिनको पढ़ने की ललक होती है और एक प्रतिष्ठित नौकरी पाने का एक सपना होता है। आरओ हमारे प्रदेश में एक सबसे प्रतिष्ठित नौकरी मानी जाती है। क्यों? होता क्या है कि इसमें आप लखनऊ, इलाहाबाद, यहीं पर आपकी पोस्टिंग होती है, इलाहाबाद में, लखनऊ में, है ना, यहीं पर आपकी पोस्टिंग होती है। और सबसे बेहतर बात है कि उत्तर प्रदेश की एक ऐसी नौकरी है जिसमें आपको 5 दिन काम करना होता है ना, और ये फील्ड पर आपको जाना नहीं होता, सचिवालय में आपको बैठना होता है। इसलिए बहुत सारे विद्यार्थियों की पहली पसंद रहती है। एक प्रतिष्ठित नौकरी है, एक अच्छी नौकरी होती है। और इसमें होता क्या है कि प्री और मेंस के लिए कुछ अलग खास नहीं पढ़ना होता है ना। जैसे पीसीएस में आपको मेंस की अलग ऑप्शनल तैयारी करनी होती है, आपको रिटन क्वेश्चंस को लिखने की, जीएस में भी रिटन आपको तैयारी करनी होती है, फिर सब्जेक्ट तैयार करने होते हैं। यहाँ पर वैसा नहीं होता। मतलब जितनी आप पीसीएस में मेहनत करेंगे उससे कई गुना कम मेहनत में आपके ये आरओ पर आप लोग सेलेक्ट हो सकते हैं, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। ये नहीं कह रहा कोई भी, और मुझे लगता है कोई इस प्रकार के दावे कर भी नहीं सकता कि बिना तैयारी के, या हम जो तुम्हें पढ़ा देंगे सिर्फ उससे, या फिर हम जो बोल देंगे सिर्फ उससे आप पढ़ना नहीं पड़ेगा, आपको याद नहीं करना पड़ेगा। हम जो पढ़ाएंगे है ना, हम जो बताएंगे, एक एक चीज जो आपको लिखाएंगे, उतना आपको कम से कम याद करना पड़ेगा। उसके अलावा करो ना करो आपकी मर्जी, लेकिन उतना तो आपको याद करना पड़ेगा। मतलब कोई भी टीचर पढ़ाएगा आपका, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, सारी टीम की बात कर रहा हूं कि जब टीचर आपको पढ़ाता है, अब उसमें भी आप ढूंढो कि सर इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है वो बता दो, मतलब अति महत्वपूर्ण क्या है वो बता दो, वो याद कर लेंगे। तो बेटा परीक्षाएं ऐसे पास नहीं होती हैं। हम हमेशा इसी प्रकार से परीक्षाओं में असफल होते रहे, तो इस बार उस प्रकार से नहीं करना। और ये 300 350 पद, 1000 नहीं है ना, इस बात की भ्रम में मत रहना आप लोग की सर ने बोल दिया था 1000 पद। मैं बता देता हूं, लगभग 300 350 पद आपके आरओ में हो सकते हैं। लगभग इतने, इसमें 310 20 25 हो सकते हैं ना। अब एग्जैक्ट नहीं पता अभी, क्योंकि जब तक आपके पास विज्ञापन नहीं होगा तब तक नहीं पता लगेगा। अब दूसरा सवाल है कि फॉर्म बेटा कब तक आ जाएगा। तो फॉर्म अगस्त के महीने में नहीं आने वाला,
सितंबर के महीने में भी नहीं आने वाला, क्योंकि अभी अध्याचन मिला है। अब इस पर एक लंबी प्रक्रिया होती है, विधिक प्रक्रिया, और जो आपकी आयोग की अपनी जो प्रक्रियाएं होती हैं नियमों के तहत, उन प्रक्रियाओं को करने में लगभग ये हर बार ऐसा देखा गया है कि अध्याचन प्राप्त होने के 2 से 3 महीने लेते ही लेते हैं। तो आपकी परीक्षा या जो फॉर्म है बेटा, या तो अक्टूबर के लास्ट में या नवंबर की शुरुआत में, ठीक है, अक्टूबर या नवंबर की शुरुआत में आपका ये फॉर्म आएगा। ये एग्जैक्ट है, कहने का अर्थ है कि मैं अभी कह दूं कि नहीं भैया इसी सितंबर के पहले वीक में आ रहा है, तो ये सच नहीं है। ये अक्टूबर या नवंबर की शुरुआत में आपका फॉर्म आ जाएगा, लेकिन यही सही समय है। सितंबर में फॉर्म आ जाए तो वो सही समय नहीं है, क्योंकि अभी आपकी तैयारी पूरी नहीं है। आपको कम से कम आरओ एआरओ की तैयारी करने के लिए, कम से कम बता रहा हूं, है ना, कम से कम आपको 6 से 7 महीने की आवश्यकता होती है। 6 से 7 महीने आपको चाहिए आरओ एआरओ की परीक्षा के लिए। तो अक्टूबर नवंबर में आपका फॉर्म आएगा, मतलब आपके पास सितंबर का महीना, अक्टूबर का महीना, नवंबर का महीना, दिसंबर का महीना और फरवरी या मार्च में आपकी परीक्षा होगी। मतलब आपके पास लगभग 6 महीने हैं। अब इसमें से भी आप एक दिन कम नहीं कर सकते। तो आपका भैया अक्टूबर नवंबर में फॉर्म आएगा। 300 350 के आसपास आपकी वैकेंसी हो सकती है। याद रखिएगा, इससे ज्यादा की उम्मीद मत रखो कि सर 1000 हमने तो सोचा था, हो जाए अच्छी बात है, 500 हो जाए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पद तो 1000 रिक्त हैं, पद तो 1000 रिक्त हैं, तो गुंजाइश तो है 1000 होने की। लेकिन जैसी उम्मीद है, जिस प्रकार से अध्याचन गया, उस आधार पे बता रहा हूं कि 300 के आसपास पद होंगे आपके, 300 350 के बीच में। अक्टूबर नवंबर में आपका फॉर्म आ सकता है। और परीक्षा आपकी इस साल नहीं हो रही, मार्च में आपकी, फरवरी या मार्च में आपकी परीक्षा होगी। तो आपके पास लगभग 4 महीने हैं। इस बात को आप लोग याद रखेंगे कि 4 महीने आपके, 6 महीने आपके पास है। जितना समय कम से कम चाहिए उतना समय आप लोगों के पास है। इस बात को भी आप लोग याद रखेंगे। इसके आगे मैं बढ़ता हूं। और सर प्री प्लस मेंस की रणनीति क्या होनी चाहिए, तो एक बात बता देता हूं कि जो आरओ एआरओ है आपका, इसमें प्री में जो आपका होता है जीएस और मैथ रीजनिंग के कुछ सवाल होते हैं, लगभग उसी प्रकार का जीएस का मेंस का प्रश्न पत्र भी होता है। तो आप, और ये कितना नंबर, कितना मार्क्स, कितने क्वेश्चन, ये कितना समय, ये सब मैं डिस्कस कर चुका हूं आप लोगों से पहले ही। इसकी एक अलग सेशन बना दूंगा आप लोगों को, ताकि आप सिलेबस जान सकें, है ना। तो ये लगभग सेम होता है, अर्थात आपको प्री प्लस मेंस की तैयारी अलग अलग नहीं करनी। कुछ हिंदी में जरूर आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना होता है मेंस में, तो उसकी तैयारी भी हम करा देंगे, आप परेशान मत होइए। और क्लासेस आपकी कहां पर चलती हैं, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आपका एक चैनल है, आज ही आप लोग ढूंढेंगे यूपी पीसीएस तो प्रेप बाई एग्जामपुर, है ना, प्रेप बाई एग्जामपुर। यहां पर आपकी क्लासेस चलती हैं और पर डे आपकी आरओ एआरओ की क्लासेस चलेंगी।